कहते हैं कि हिमालय की चोटियों पर सिर्फ बर्फ नहीं जमा होती, वहाँ सदियों की तपस्या, ऋषियों की साधना और मोक्ष के रहस्य भी बसे होते हैं। और इन्हीं रहस्यों की ओर ले जाती है सनातन धर्म की सबसे पवित्र यात्रा, चार धाम यात्रा। नमस्कार, मैं अंशिका मधवाल और आप देख रहे हैं खोज नारद। भारत की आध्यात्मिक धड़कन कहे जाने वाले उत्तराखंड के चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन क्या ये यात्रा केवल मंदिरों के दर्शन तक सीमित है, या फिर इसके पीछे छिपा है कोई ऐसा रहस्य जो इंसानों को उनके वास्तविक अस्तित्व से जोड़ देता है? चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है यमुनोत्री से। ऊंचे पर्वतों और कठिन रास्तों के बीच स्थित ये धाम केवल मां यमुना का उद्गम स्थल नहीं, बल्कि जीवन की शुद्धि का पहला द्वार माना जाता है। मान्यता है कि यमुना का पवित्र जल मनुष्य के भीतर की नकारात्मकता को दूर कर उसे नई ऊर्जा प्रदान करता है। इसके बाद श्रद्धालु पहुंचते हैं गंगोत्री, जहाँ धरती पर अवतरित हुई मां गंगा का पावन स्रोत स्थित है। पुराणों के अनुसार राजा भगीरथ की कठोर तपस्या के बाद मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी। आज भी यहाँ पहुंचने वाला हर श्रद्धालु यही मानता है कि गंगा के दर्शन और आशीर्वाद से मन, वचन और कर्म की अशुद्धियां दूर होती है। लेकिन असली परीक्षा तो तब शुरू होती है जब यात्रा पहुंचती है केदारनाथ धाम। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित भगवान शिव का ये प्राचीन ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था और साहस की प्रकाष्ठा है। 2013 की विनाशकारी आपदा में जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया, तब भी केदारनाथ मंदिर अपने पे अड़िग रहा। करोड़ों श्रद्धालु इसे केवल संयोग नहीं, बल्कि महादेव की दिव्य शक्ति का प्रमाण मानते हैं। और फिर आता है यात्रा का अंतिम पड़ाव, बद्रीनाथ धाम। नर और नारायण पर्वतों के बीच स्थित भगवान विष्णु का ये धाम आध्यात्मिक ज्ञान का सर्वोच्च केंद्र माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने वाला व्यक्ति जीवन के गहरे अर्थ को समझने के लिए एक कदम और करीब पहुंच जाता है। आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इन तीर्थों को पुनर्जीवित कर भारत की आध्यात्मिक चेतना को एक सूत्र में पिरोया था। तभी से चार धाम यात्रा केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक बन गई है। आस्था के साथ साथ इस यात्रा से जुड़ी कई रोचक मान्यताएं भी है। कुछ लोग केदारनाथ क्षेत्र को पृथ्वी के विशेष ऊर्जा केंद्रों में से एक मानते हैं, जबकि चारों धामों का क्रम जीवन के आध्यात्मिक विकास की चार अवस्थाओं का प्रतीक माना जाता है: शुद्धि, मुक्ति, जागृति और ज्ञान। शायद यही कारण है कि हर वर्ष कठिन रास्तों, बदलते मौसम और चुनौतियों के बावजूद लाखों श्रद्धालु इस यात्रा पर निकल पड़ते हैं, क्योंकि चार धाम की राह केवल पहाड़ों तक नहीं जाती, ये इंसान के भीतर छिपे उस सत्य तक पहुंचती है जिसकी तलाश वह पूरी जिंदगी करता है। चार धाम की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा तीर्थ बाहर नहीं, हमारे भीतर है। बस आवश्यकता है श्रद्धा, विश्वास और सत्य की खोज की। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। मैं अंशिका मधवाल आपसे विदा लेती हूँ और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए खोज नारद। धन्यवाद।